नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं एक इंग्लिश के प्रोवर्ब यानी सेइंग्स या कहावत से, और उसके बाद वोकैबुलरी का एक नया शब्द और उसके बारे में पूरी जानकारी, और साथ ही ग्रामर का ज्ञान, और आखिरी में आपको मिलेगा इंग्लिश से रिलेटेड कुछ प्यारे मज़ेदार से टिप्स। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो में। तो आज की इंग्लिश की सेइंग है आ ड्रॉप इन द ओशन, यानी सागर में एक बूंद, और हिंदी में बोले तो ऊँट के मुंह में जीरा। यानी जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ पर बहुत कम मिलना या बहुत ही कम देना। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, हिज डोनेशन वाज अ ड्रॉप इन द ओशन फॉर द डिज़ास्टर रिलीफ। उनकी दान की राशि आपदा राहत के लिए ऊँट के मुंह में जीरा जैसी थी। तो मित्रों, आज का वर्ड है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर सी से बना हुआ वर्ड कंप्लाई, COMPLY। और आगे के वीडियो में हम जानेंगे इसका मीनिंग यानी इसका मतलब, और उसके बाद इससे रिलेटेड ग्रामर, साथ ही इसका यूसेज यानी इसका वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग होता है, और इसके सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द, और साथ ही इसके एंटोनिम्स यानी विरोधाभासी शब्द। तो बस है ना तैयार मेरे साथ आप इस जर्नी पर। सी फॉर कंप्लाई का मतलब होता है टू फॉलो रूल्स, रिक्वेस्ट, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स, रिक्वेस्ट और ऑर्डर्स। हिंदी में इसका मतलब होता है पालन करना, अनुपालन, आज्ञा पालन करना। आपको पता ही होगा कि जो थोड़े ओल्ड जनरेशन के लोग थे, उनकी जो स्कूल में जब वो जाते थे, तो यदि ज़रा सी भी गलती करते थे तो उनके जो मास्टर साहब होते थे यानी मास्टर जी होते थे, वो उनकी भयंकर पिटाई करते थे। मतलब यदि स्कूल के कोई भी नियम कानून तोड़े गए तो भाई मुर्गा बनना भी तय होता था, और जो बैंत होती थी या रूलर होती थी उससे तो भका भक पिटाई पड़ती थी। खैर, अब मैं ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या व्याकरण के तौर पर बात करूं, तो ये एक वर्ब है यानी एक क्रिया है। जैसे हम कहते हैं ना कि नियमों का पालन करना होगा, यानी आपको का एक काम करना है यहाँ पर। तो इसका जैसे एक एग्जाम्पल है, व्हीकल्स मस्ट कंप्लाई विथ एमिशन स्टैंडर्ड्स, यानी वाहनों को उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करना होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो वर्ड है कंप्लाई, जो कि एक वर्ब है, ये हमेशा एक प्रिपोजिशन विद के साथ में यूज़ होता है। ये जो प्रिपोजिशन है विद, ये हमेशा इसके पीछे लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रिपोजिशन क्या होता है तो डिटेल में हम बाद में जानेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि ये किसी भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या वर्ब का रिलेशनशिप जो है वो सेंटेंस के साथ बताता है। सेंटेंस का जो दूसरा भाग होता है उसके साथ ये इन चीज़ों को जोड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्दों पर। वो है ओबे, फॉलो, अबाइड बाय। और एंटोनिम्स यानी विरोधाभासी शब्द, वो है डिसओबे, डिफाई, रेजिस्ट या इग्नोर करना, ठीक है। तो अब आखिर में इंग्लिश के टिप्स। आज हम सीखेंगे ग्रीटिंग्स यानी अभिवादन करना। जैसे हिंदी में हम कहते हैं नमस्ते, वैसे ही इंग्लिश में सुबह सुबह कहते हैं हम गुड मॉर्निंग, और ऐसे ही 12 से 5 बजे तक दोपहर में कहते हैं हम गुड आफ्टरनून, और शाम को 5 बजे के बाद हम कहते हैं गुड इवनिंग, और फाइनली रात में जाते समय हम कहते हैं गुड नाइट। ऐसे ही यदि हम दिन में जा रहे हैं तो दिन में जाते समय हम कहते हैं हैव अ गुड डे बिस्किट, याद तो है ना। या फिर हम कह सकते हैं हैव अ ग्रेट डे। और ऐसे ही यदि हम किसी से बाद में फिर से मिलना चाहते हैं या मिलते हैं तो हम कहते हैं सी यू लेटर, यानी बाद में मिलते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मिलते रहेंगे हमारे हर वीडियो में साथ साथ। तो मित्रों, यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। खैर, इतना मुझे आप पर यकीन है। और दूसरी चीज़, अच्छी ना भी लगी हो तो भी कमेंट ज़रूर करना और बताना कि आपको और क्या इसमें चाहिए या मैं क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय।